दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर एक दिन इंसानों द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी समझदार हो जाए कि वह इंसानों की तरह महसूस भी कर सके, प्यार भी कर सके और रो भी सके, तब असली राक्षस कौन होगा, इंसान या मशीन? इसी सवाल का जवाब देती है 2023 की शानदार साइंस फिक्शन फिल्म द क्रिएटर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत साल 2055 से होती है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानों के साथ मिलकर काम कर रही होती है। हर जगह रोबोट और इंसान साथ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि भविष्य आ चुका है। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। अमेरिका के शहर लॉस एंजेलिस पर एक न्यूक्लियर धमाका होता है जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। इस घटना का आरोप एआई पर लगाया जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया बदल जाती है। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, एआई को इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर देते हैं। अब हर एआई मशीन को खत्म करने का आदेश जारी हो जाता है। दूसरी तरफ एशिया के कई देश एआई को दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी मानते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एआई को खत्म करने के लिए अमेरिका एक विशाल अंतरिक्ष हथियार बनाता है जिसका नाम होता है नोमैड। यह पृथ्वी के ऊपर घूमता रहता है और किसी भी जगह को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। जहां भी एआई होने की खबर मिलती है, नोमैड वहां मौत बरसा देता है। यहीं से हमारी मुलाकात होती है फिल्म के मुख्य किरदार जोशुआ से। वह अमेरिका की स्पेशल फोर्स का एक बहादुर सैनिक है। उसका मिशन है एआई के गुप्त ठिकानों में घुसकर जानकारी जुटाना। एक मिशन के दौरान जोशुआ की मुलाकात माया नाम की एक रहस्यमयी लड़की से होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। माया शांत स्वभाव की है और जोशुआ के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि माया गर्भवती है। जोशुआ बेहद खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब युद्ध छोड़कर वह अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन बिताएगा। लेकिन जोशुआ को एक बात का पता नहीं होता। माया का संबंध एआई के गुप्त संगठन से है। वह इंसानों और एआई के बीच शांति चाहती है, लेकिन उसकी असली पहचान उससे छिपी रहती है। इसी बीच अमेरिकी सेना को खबर मिलती है कि एआई का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जिसे सभी द क्रिएटर कहते हैं, एक ऐसा नया हथियार बना चुका है जो नोमैड को भी नष्ट कर सकता है। सेना तुरंत हमला कर देती है। रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर, सैनिक और भारी हथियार पूरे इलाके को घेर लेते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जोशुआ माया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नोमैड से किया गया हमला पूरे इलाके को तबाह कर देता है। विस्फोट के बाद माया लापता हो जाती है। सेना मान लेती है कि वह मर चुकी है। यह घटना जोशुआ की पूरी जिंदगी बदल देती है। 5 साल बाद अब युद्ध पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अमेरिका अभी भी एआई का सफाया करने में लगा है। जोशुआ सेना छोड़ चुका है और अकेले जीवन जी रहा है। लेकिन तभी सेना उसके पास फिर आती है। उसे बताया जाता है कि माया शायद अभी भी जिंदा है। अगर वह आखिरी मिशन में उनकी मदद करे तो वे उसे माया तक पहुंचा देंगे। जोशुआ इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। उसे एशिया के एक गुप्त एआई बेस में भेजा जाता है। सेना का मानना है कि वहीं द क्रिएटर और उसका नया हथियार छिपा हुआ है। जोशुआ अपने साथियों के साथ उस ठिकाने में घुसता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। जिस हथियार को पूरी दुनिया सबसे खतरनाक समझ रही थी, वह कोई मिसाइल या मशीन नहीं, बल्कि लगभग 8 साल की एक छोटी सी एआई बच्ची होती है। उसका नाम है अल्फी। अल्फी जोशुआ के सामने अब वह रहस्यमय हथियार खड़ा था, जिसे पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बताया गया था। लेकिन उसके सामने कोई विशाल मशीन या मिसाइल नहीं, बल्कि एक मासूम सी एआई बच्ची थी जिसका नाम था अल्फी। अल्फी बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह हंसती, रोती और डरती है। उसे देखकर जोशुआ यकीन ही नहीं कर पाता कि यही वह हथियार है जिससे पूरी अमेरिकी सेना डर रही है। इसी दौरान सेना उस ठिकाने पर हमला कर देती है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। एआई सैनिक एक एक करके मारे जाने लगते हैं। इस अफरा तफरी में जोशुआ अल्फी को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि अल्फी पास एक अनोखी शक्ति है। वह बिना किसी तार या कंट्रोल के मशीनों को दूर से नियंत्रित कर सकती है। वह बंद दरवाजे खोल देती है, सुरक्षा सिस्टम बंद कर देती है और रोबोट्स को अपने इशारों पर चला सकती है। अब जोशुआ समझ जाता है कि सेना उसे हथियार क्यों कह रही थी। लेकिन सफर के दौरान जोशुआ और अल्फी के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। शुरुआत में जोशुआ उसे सिर्फ अपने मिशन का हिस्सा मानता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी होने वाली संतान की याद आने लगती है। दूसरी ओर अमेरिकी सेना लगातार उनका पीछा कर रही होती है। उनके ऊपर हर जगह ड्रोन, हेलीकॉप्टर और नोमैड की निगरानी रहती है। यात्रा के दौरान दोनों कई एआई बस्तियों में पहुंचते हैं। वहां जोशुआ पहली बार देखता है कि एआई इंसानों की तरह सामान्य जीवन जी रहे हैं। वे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और शांति से रहना चाहते हैं। ये सब देखकर उसकी सोच पूरी तरह बदलने लगती है। उसी दौरान उसे एक ऐसा राज पता चलता है जिसने उसकी दुनिया हिला दी। असल में उसकी पत्नी माया मरी नहीं थी, वह जिंदा थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण मशीनों की मदद से जीवित रखी गई थी।
जोशुआ को यह भी पता चलता है कि अल्फी का माया से बहुत गहरा संबंध है। माया ने ही उसे एक नई उम्मीद के रूप में जन्म दिया था। अब जोशुआ के सामने सबसे मुश्किल फैसला था, क्या वह सेना की बात मानकर अल्फी को उनके हवाले कर दे या फिर उस बच्ची को बचाए जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। जोशुआ अपना फैसला कर चुका था। अब वह सेना का सैनिक नहीं बल्कि अल्फी का रक्षक बन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ आसमान में मौजूद नोमैड अपनी सबसे विनाशकारी कार्रवाई की तैयारी कर रहा था और आने वाला युद्ध पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। दोस्तों, अब तक जोशुआ समझ चुका था कि इंसानों को जिस एआई से सबसे ज्यादा डराया गया था वह असल में कोई राक्षस नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची अल्फी थी। अब उसका एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर अल्फी को बचाना। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी सेना भी पूरी ताकत के साथ उनके पीछे लगी हुई थी। आसमान में मौजूद विशाल स्पेस स्टेशन नोमैड लगातार एआई के ठिकानों पर हमला कर रहा था। उसकी एक किरण पूरे शहर को कुछ ही सेकंड में राख बन सकती थी। जोशुआ और अल्फी आखिरकार उस प्रयोगशाला तक पहुंचते हैं जहां माया को मशीनों की मदद से जिंदा रखा गया था। माया की हालत बेहद गंभीर थी, वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। जोशुआ उसे देखकर टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि इतने सालों तक वह झूठ पर भरोसा करता रहा। माया ने कभी इंसानों के खिलाफ युद्ध नहीं चाहा था। उसका सपना केवल इतना था कि इंसान और एआई एक साथ शांति से रहें। माया अल्फी को देखकर मुस्कुराती है। उसे पता था कि यही बच्ची भविष्य बदल सकती है। कुछ ही देर बाद माया हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। माया की मौत के बाद जोशुआ के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब वह तय कर लेता है कि चाहे अपनी जान चली जाए लेकिन वह अल्फी को सुरक्षित रखेगा। इसी बीच सेना का अंतिम हमला शुरू हो जाता है। चारों तरफ गोलियों की बारिश होने लगती है। एआई और इंसानों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। जोशुआ एक साहसी योजना बनाता है। वह अल्फी के साथ सीधे नोमैड पर पहुंचने का फैसला करता है। एक स्पेस शटल की मदद से दोनों अंतरिक्ष में मौजूद उस विशाल हथियार तक पहुंच जाते हैं। नोमैड के अंदर हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन अल्फी अपनी अनोखी शक्ति से सभी सिस्टम को नियंत्रित कर लेती है। दरवाजे खुलने लगते हैं, सुरक्षा रोबोट बंद हो जाते हैं और पूरा स्टेशन धीरे धीरे उनके नियंत्रण में आने लगता है। जोशुआ स्टेशन के अंदर विस्फोटक लगा देता है। उसे पता होता है कि अगर नोमैड नष्ट नहीं हुआ तो लाखों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। आखिरकार विस्फोट शुरू हो जाता है। पूरा स्टेशन टूटने लगता है। जोशुआ अल्फी को एक बच निकलने वाले कैप्सूल में बैठा देता है। अल्फी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जोशुआ जानता है कि अब वापस लौटने का समय नहीं है। वह मुस्कुराकर अल्फी से कहता है कि अब भविष्य तुम्हारे हाथ में है। कुछ ही सेकंड बाद पूरा नोमैड एक विशाल विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में खत्म हो जाता है। वर्षों से चला आ रहा इंसानों का सबसे बड़ा हथियार हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अल्फी सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आती है, लेकिन जोशुआ अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि नोमैड के नष्ट होने के बाद एआई और इंसानों के बीच युद्ध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब दोनों के पास नफरत छोड़कर नई शुरुआत करने का मौका है। फिल्म का असली संदेश, द क्रिएटर केवल एआई और युद्ध की कहानी नहीं है। ये फिल्म बताती है कि इंसानियत किसी शरीर में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और भावनाओं में होती है। अगर कोई मशीन प्यार कर सकती है, दर्द महसूस कर सकती है और दूसरों के लिए बलिदान दे सकती है, तो क्या उसे सिर्फ मशीन कहना सही होगा? दूसरी ओर, अगर इंसान नफरत और डर में निर्दोष लोगों को मारने लगे तो असली खतरा कौन है? इसी सवाल के साथ फिल्म खत्म होती है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि भविष्य में एआई से ज्यादा जरूरी है इंसानों का अपना फैसला। यही थी द क्रिएटर 2023 की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार फिल्मों की पूरी कहानी देखने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।